नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और अब शुरू हो गया है बदलापुर, क्योंकि शिवसेना से तकरार के बीच आखिरकार कंगना रनौत भारी सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंच गई हैं। और जिस तरीके से वो मुंबई पहुंची और वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा, लेकिन उनके मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया। उधर कंगना रनौत की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी पर कार्रवाई की रोक लगा दी। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं उनके घर की, हालांकि कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश जारी किया, तब तक बीएमसी की टीम दफ्तर को तोड़ने के बाद लौट चुकी थी। अब इस मामले में गुरुवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। इसी बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ने वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार को जवाब दिया है। कंगना रनौत ने अपने वीडियो में कहा है कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया से मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उन्होंने कहा है कि अब बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई में कई अन्य अवैध निर्माण हैं, ये देखने की जरूरत है कि अधिकारियों ने यह निर्णय क्यों लिया। और ये कंगना रनौत के घर के अंदर की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। हालांकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो यह भी बात निकलकर सामने आई है कि जहां पर कंगना रनौत रहती हैं, वहां पर स्थानीय इलाके में जो उसके आसपास के उस पूरी बिल्डिंग में जो पड़ोसी हैं, उनको भी जो है वो धमकियां दी गई हैं कि यहां पर आप कंगना रनौत से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उससे बातचीत ना करें, उसके वापस जाने का विरोध करें। यह तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की, जब कंगना एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां पर एक तरफ करणी सेना जो कंगना के समर्थन में आई, उसके बचाव में आई, तो दूसरी तरफ शिवसेना जो विरोध कर रही है। हालांकि जिस तरीके से पहले भी शिवसेना ने विरोध किया और कंगना रनौत के जिस तरीके से पुतले को कालख पहुंची, उनकी तस्वीरों से जिस तरीके से एक असंतोषजनक व्यवहार किया गया, और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तोड़फोड़ की, उनके घर की, उनके दफ्तर की, उनके जो एक बेडरूम है उसकी तस्वीर है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑफिस के अंदर क्या कुछ स्थिति है, घर के अंदर की क्या कुछ स्थिति है, और ये तस्वीरें पूरी टूटी फड़ी हैं। और इसमें हैशटैग करते हुए कंगना रनौत ने जब ट्वीट ये वीडियो किए तो लिखा डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का अंत, लोकतंत्र की हत्या। और जिस तरीके से ये वीडियो, किस तरीके से ये कार्रवाई हुई, जब तक नोटिस वकील के पास पहुंचा, बीएमसी ने जो जवाबदेही दी, तब तक बुलडोजर चल चुका था। वकील के बयान की सुने तो 10:19 पर उन्हें जवाब मिला था और 10 बजे बीएमसी की टीम यहां पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अब क्या कंगना एक्शन लेंगी, क्या कुछ कानूनी सलाह लेंगी? क्योंकि जिस तरीके से माफिया पर संलिप्तता उद्धव सरकार की उन्होंने बताई है, तो ये तमाम चीजें हैं। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हालात को बयान करती हैं, क्योंकि मसला कुछ और था, सुशांत सिंह राजपूत हत्या का मामला जिसमें जांच हो रही थी। इसी बीच कंगना रनौत ने जब बॉलीवुड माफिया को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है, और बॉलीवुड के माफिया पर इल्जाम लगाए, तो अब नतीजा क्या है आपके सामने ये 4 तस्वीरें बयान कर रही हैं। अब आपको एक बयान सुनाते हैं जिसमें कंगना ने क्या कुछ कहा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है
और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुना क्या बयान दिया कंगना रनौत ने? सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को जो है वो कहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक संलिप्तता इस पूरे मसले में देखी जा रही है, जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से नोटिस का जवाब दिया गया है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, गठबंधन की सरकार चुप बैठी है, जिस तरीके से एक ही व्यक्ति सिर्फ बयान कर रहा है और सामना के हवाले से बयान दिए जा रहे हैं। संजय राउत ने सिर्फ बयानबाजी की जिम्मेवारी ले रखी है, पूरी शिवसेना का इस वक्त भार उनके कंधों पर है, लेकिन उद्धव ठाकरे कब चुप्पी तोड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जिस तरीके से शिवसेना पर उंगली उठी है, जिस तरीके से कंगना रनौत ने खुद कहा है कि वो अब अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी और क्रूरता करार दिया है जो उद्धव ठाकरे की सरकार पे उन्होंने सवाल उठाए हैं। आपने वो बयान भी सुना तो कि किस तरीके से जो है वो कंगना रनौत अपनी बात कह रही हैं, और उनकी बात से साफ जाहिर होता है कि जो एक दर्द है उनके अंदर, जिस तरीके से उनकी मेहनत का वो आशियाना टूटा है, उनका दफ्तर टूटा है, जिसकी जब तस्वीरें उन्होंने देखी हैं तो उनका दर्द उनके इस बयान से, वीडियो संदेश से जो है वो झलकता हुआ भी देखा जा सकता है। और उद्धव सरकार तो चुप्पी साधे बैठी है, कंगना रनौत पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ रामकिशोर मुंबई से जुड़ चुके हैं। रामकिशोर साहब, एएनबी न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से कार्रवाई हुई? आज जो कंगना के ऊपर कार्रवाई हुई है बीएमसी की, तो बीएमसी ने पहले उनको नोटिस दिया था, उसके बाद उनको कार्रवाई की है उनके ऊपर जी, और उसको लेकर के काफी राजनीति की जा रही है और ये मामला कोर्ट में भी गया। हाईकोर्ट कल इसमें विस्तार से सुनवाई करेगा जी, कि इसमें बीएमसी का पक्ष क्या है और कंगना का पक्ष क्या है। जी, लेकिन आपको क्या लगता है यह सही है जिस तरीके से जो कुछ हुआ? राजनीति तो आपने भी करार दे दी कि मान लिया आपने भी कहीं ना कहीं की राजनीति हो रही है, जो किया गया उद्धव सरकार की ओर से वो सही है? बात यह है कि कंगना ने मुंबई का अपमान किया है, क्या वो सही है? क्या कंगना जिस मुंबई में ने कंगना को हीरोइन बनाया, जिस मुंबई से कंगना को इतना नेम और फेम मिला, अगर कंगना उस मुंबई के बारे में उसकी तुलना पाकिस्तान से कर रही है और इसके पीछे भाजपा के लोग खड़े हुए हैं, तो ये भी तो राजनीति है। क्या ये सही हो रहा है? नहीं, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इसमें विधान सभा में विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया गया है, उस पर चर्चा होगी और विशेषाधिकार समिति अपना जो भी फैसला सुनाएगी उसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्या होता है। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है कंगना के साथ खड़ी है बैक फुट पे, आपका कहने का यही मतलब है। और तो आपकी तो गठबंधन की सरकार है, फिर शिवसेना पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, एक बार नहीं 1000 बार उठ रहे हैं, तो आपने उनको समझाया नहीं कि बयान आपको भी देना चाहिए? आरोपों को कम से कम निराधार तो बताया ही जा सकता है। मुंबई बीएमसी को लेकर के आज जो भी बातचीत हो रही है उसको हाई कोर्ट में इनके एडवोकेट लोग गए हैं, बीएमसी ने इनको नोटिस दिया है। अब बीएमसी का कानून अपना काम कर रहा है, बीएमसी की टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि बीएमसी को आज ही क्यों ऐसा करना पड़ा। तो जब कंगना ने मुंबई के बारे में कहा, मुंबई के बारे में कंगना बोली, तो उसके पहले कंगना को भी विचार करना चाहिए था कि मुंबई के बारे में उनको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कंगना बोल रहे हैं कि बाबर की सेना ने आकर के ऐसा किया है। आप बताइए, मुंबई महानगर पालिका को आप बाबर की सेना कहेंगे? ये अधिकार कंगना को किसने दे दिया है? जी नहीं, अधिकारों की बात देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर अधिकारों की बात कहें तो हमारे देश में हमारा संविधान क्या कहता है कि विचार रखने की
बात हर किसी को है, अधिकार की बात तो ये भी निकलकर सामने आती है, लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी है कि शिवसेना ने जिस तरीके से किया और जो कुछ कंगना रनौत के अब जो बयान सामने आए हैं, जिस तरीके से तोड़ा गया उनके ऑफिस को, तो आपको क्या लगता है कि यह सही है? जब जवाबदेही की बात आती है तब शिवसेना चुप्पी साध लेती है। ये बात आपको शिवसेना से पूछनी चाहिए। कांग्रेस के नाते चूंकि हम लोग गठबंधन सरकार में शामिल हैं, लेकिन बीएमसी में हमारा उनका कोई गठबंधन नहीं है। बीएमसी में कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में शामिल नहीं है। ये कार्रवाई मुंबई महानगर पालिका ने की है और मुंबई महानगर पालिका को जो उचित लगा उसने किया और कल वो हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। जी, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया, जिसके तरीके से एडवोकेट ने कहा कि 10-19 पर जो है उन्हें नोटिस मिला कि हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, जो इस तरीके से पहले ही बीएमसी की टीम वहां पर जो बुलडोजर और जेसीबी तोड़ने के लिए पहुंच चुके थे, तो आपको क्या लगता है कि कम से कम इंतजार तो करना चाहिए था? आपने तो किनारा कर लिया कि बीएमसी से हमारा गठबंधन की सरकार का कोई हाथ जोड़ नहीं है। बीएमसी को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था, लेकिन अगर कंगना रनावत इस मुगालते में है कि वो हीरोइन है और वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस करेंगी, कोई उनको कुछ नहीं कहेगा, तो ये भी गलत है ना। कंगना ने अगर गलत किया है और गलत तरीके से अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस किया है और बीएमसी ने उसको तोड़ा है, तो उसमें बीएमसी ने गलत क्या किया है, उसकी टाइमिंग को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के मैं भी आपके साथ हूं कि भाई टाइमिंग को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है बीएमसी से, जब तक आप कहां थे, इतनी जल्दबाजी क्यों थी, क्योंकि आपने, लेकिन बीएमसी कल सारी चीजों को कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। जहां तक मेरी जानकारी है, बीएमसी ने उनको 2 साल पहले नोटिस 2018 में भी एक नोटिस इशू किया था उनको और कंगना को कहा था कि ये आप जो अनऑथराइज्ड वर्क कर रही हैं इसको तत्काल रोक दीजिए। जब बीएमसी 2018 में उनको नोटिस इशू कर चुकी है, तब उस समय कंगना को अपना अनऑथराइज्ड वर्क रोक देना चाहिए था, लेकिन कंगना ने अपना काम किया, अपने घर को, अपने ऑफिस को अनऑथराइज्ड तरीके से बनाया। तो ये अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ तो ये होगा, और बीएमसी ने जो कुछ भी किया है कल वो उसका अपना पक्ष अदालत में रखेगी। जी, लेकिन जिस तरीके से देखिए, आपको भी पता है कि किस तरीके से वहां पर जो है कंगना के ऑफिस के बाहर जो है एक पुलिस बल भेजा गया, लेकिन सवाल निकल कर ये भी सामने आता है रामकिशोर जी कि जिस तरीके से वहाँ पर माफिया की बात हो रही है, बिल्डरों की बात निकल कर सामने आई कि अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, कंगना के ऊपर इतने बड़े पुलिस बल की तैनाती, इतनी जल्दी बीएमसी की कार्रवाई, तो उन बिल्डरों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? तब क्या आपकी गठबंधन की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, या तब भी आप ऐसे ही बोल के पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारा जी गठबंधन की सरकार जरूर है लेकिन बीएमसी में कोई गठबंधन नहीं है? देखिए, जहां भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है वहां बीएमसी अपना काम कर रही है। समय समय पर हम लोग भी उसको बीएमसी में शिकायत करते रहे हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि हम लोग कार्रवाई नहीं करवाते हैं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस का मुंबई में हर कोई विरोध करता है। कंगना रनावत की जहां तक बात है, तो कंगना रनावत जो कुछ कर रही है वो सबके सामने है। बीएमसी ने जो कुछ किया वो कल बीएमसी को कोर्ट में बताना पड़ेगा। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, कंगना रनावत को भी लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कंगना रनावत किसी को गाली देंगी, किसी को चैलेंज करेंगी, तो फिर दूसरे लोग थोड़ी चुड़िया पहन के बैठे हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को गाली दे रही हैं, उसके नेता को आप जो है गाली गलौज की भाषा में बात कर रही हैं, आप उसकी तुलना बाबर की सेना से कर रही हैं, आप अपने आप को राम मंदिर बता रही हैं, तो लोग आपको सूर्पनखा कहेंगे। लेकिन शिवसेना की ओर से जिस तरीके से बयानबाजी कंगना रनौत के खिलाफ की गई, एक महिला के खिलाफ की गई, वो क्या सही थी? वो अपमानजनक नहीं थी? कंगना रनावत महिला है तो महिला की तरह वो आचरण करें। महिलाओं के, देखिए महिलाओं के लिए आचरण क्या है कि उनके खिलाफ पुरुष बोलता रहे, महिला कुछ ना बोले। कंगना रनावत को बोलने के लिए किसने मना किया है? कंगना रनावत तो जो भी बोल रही है वो सबके सामने है ही ना। आप भी देखिए कंगना रनावत क्या सही बोल रही है, क्या गलत बोल रही है। आप जिस भारत में रहते हो, जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, उसको पीओके से तुलना कर रही है, सही है? आप इसको सही कहला रहे हैं?
नहीं, हम तो सही ठहरा नहीं रहे, हम तो उनके बयान था, हम तो संवैधानिक तौर पर कह रहे हैं कि हर किसी को विचारों के रखने की जो है अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति हुई, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, वो तो सबके सामने है ना, उसको तो झुठलाया नहीं जा सकता। हम भी वही कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। कंगना रनावत को लोकतंत्र में अपनी बात रखने से किसी ने रोका नहीं है। कंगना रनावत अब तक सुशांत का कैंपेन चला रही थी, उसमें किसी ने अगर कोई इंटरफेयर किया हो तो आप मुझे बताइए। कंगना रनावत जब रामकिशोर साहब, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भाजपा के नेता जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब, एएनबी न्यूज पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुप्ता साहब, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की है वो अपनी जगह सही है और सवालों के घेरे में भी है। इन्होंने भी माना है कि जो बीएमसी ने कार्रवाई की है वो सवालों के घेरे में है, उनको कोर्ट में जवाबदेही देनी होगी। लेकिन गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की, और इन्होंने पल्ला ही झाड़ लिया कि जी हम तो गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन बीएमसी के ऊपर हमारा कोई गठबंधन नहीं। देखिए भाई साहब जी, जो भी कांग्रेस के नेता बयान कर रहे हैं जी, वो बिल्कुल अनलीगल बयान है जी, और ये सारे कांग्रेस के और शिवसेना के लोग हाथ धो के कंगना रनावत के पीछे पड़ रहे हैं जी, और वो एक महिला का सम्मान हम करते हैं और जी। हमारे देश हर जनता महिला का सम्मान करते आई है जी, और उसके लिए हम लोग खड़ा है जी, गलती कर दी जी, है। जब मुंबई पुलिस अच्छा कार्य की तो जी। उसका तारीफ भी की कंगना रनावत। जी, मुंबई पुलिस जब गलत किसी को देने का काम कर रही है, किसी का जांच में सहयोग नहीं कर रही है, तो उस पर कंगना जी ने फिर उसको गलत कहा। और देखा जाए जी। कि आज उसके बीएमसी कांग्रेस इस तरह और कंगना रनावत के साथ सारे मैं इनको सुन नहीं पा रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं। अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपके आवाज इन तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि अजय जी की आवाज रामकिशोर तक पहुंचे। अजय जी, आप कहिए, जिस तरीके से सवाल उठे हैं, जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से आज कंगना रनावत का घर टूटा है, बीएमसी वालों के कार्रवाई को देखकर काफी निंदनीय है और सारा आज देश का लोग जान गया कि कांग्रेस और जो शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में, तो अब जो भी है अनलीगल, हमारे जो बाला साहब ठाकरे साहब थे, मैं उनका सम्मान आज भी करता हूँ जी। कदम पर आज तक उनके कोई भी खानदान में कोई भी जो भी आज उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो, तो उनके कदम पर नहीं चले और ये गलत से गलत किए जा रहे हैं और उनका जवाब देश की जनता देगी। और देश की जनता कंगना रनावत के साथ खड़ी है। एक महिला को ना उनको धमकाया जा रहा है जी। मुंबई पुलिस जो सहयोग बिहार से टीम गई पुलिस की, उसको कोरोना टेस्ट कराओ, ये करो, उसको जांच में सहयोग नहीं किया गया तो बोल देता महाराष्ट्र पुलिस से नहीं आप लोग जाओ, तो वो कोर्ट से अपना परमिशन लेके फिर हो जाता। यार पुलिस इतना गलत कार्य वहां का प्रशासन और सरकार दोनों मिली हुई है और इसका जवाब मिलेगा, देश की जनता देगी, सारे देश के लोग देगी। रामकिशोर साहब, बात घुमा कर वही आकर पहुंच गई। अजय गुप्ता साहब ने भी कहा जिस तरीके से कि एक महिला का सम्मान नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि उद्धव सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती? भाई साहब, बात वही निकल के आ रही है कि जिस महिला की बात कर रहा है वो महिला मुंबई का अपमान कर रही है जी। और अगर इनसे पूछिए कि इनको मुंबई का अपमान कबूल है, क्या ये चाहते हैं, ये जो मुंबई में रह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान कबूल है जी। कंगना रनावत अगर मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान कर रही है और वो महिला की आड़ में छिप रही है कि महिला हूं, तो क्या संविधान किसी महिला को ये इजाजत देता है कि वो मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान करे? नहीं, महिलाओं की आड़ में ऐसी नहीं। रामकिशोर साहब, ऐसा कौन से उन्होंने कदम उठाया कि आपको लगा आखिर वो एक महिला है, और आपने जिस तरीके से बोला कि महिला की आड़ में छिप रही हैं, ऐसी कौन सी आड़ वाला बात उन्होंने दिखाई? उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रही, मुंबई जिस तरीके से पहुंची। नहीं, कंगना रनावत एक महिला है, तो कंगना रनावत का सम्मान सब कोई कर रहा है, लेकिन कंगना रनावत अगर अपमान करेंगी, मुंबई का अपमान करेंगी, महाराष्ट्र का अपमान करेंगी, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा और किसी भी नागरिक को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
जी। ये भारतीय जनता पार्टी जो उनकी आड़ में कंगना रनावत के पीछे छिपकर महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है, उसकी ये योजना चलने वाली नहीं है। अजय साहब, जिस तरीके से इल्जाम कि एक बार फिर से जैसे मध्य प्रदेश में इल्जाम लगे, जिस तरीके से यहां पर मुंबई में भी अब इल्जाम लगने शुरू हो गए, राजस्थान में इल्जाम लगने शुरू हो गए कि कंगना की आड़ में कहीं ना कहीं अजय साहब ने जिस तरीके से, आपने भी सुना होगा अजय साहब, कि रामकिशोर साहब ने कहा कि इनकी आड़ में सरकार गिराना चाहती हैं। क्या अब तक अजय साहब मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है रामकिशोर जी उनसे संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कंगना की आड़ में भाजपा सरकार गिराने की साजिश कर रही है? सरकार को अस्थिर करने की कंगना की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साजिश कर रही है जी। अगर ये साजिश नहीं होती तो कंगना को वाई प्लस की सुरक्षा नहीं दी जाती जी। कंगना के पीछे पूरी बीजेपी खड़ी हुई है कि जी। भाई ठीक है, आप जाइए, आप उद्धव ठाकरे का अपमान कीजिए। एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर का अपमान करना ये कंगना के लिए शोभा देता है। जी। महाराष्ट्र का अपमान करना कंगना के लिए शोभा देता है। किसी राजनीतिक पार्टी को गाली देना कंगना के लिए शोभा देता है। अगर संविधान उनको इस तरह की छूट दे रहा है कि लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की छूट को लेकर के और महिला की छूट को लेकर के जो लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं, कृपया करके वो ये बताएं कि कंगना जो कुछ कह रही है क्या वो सही कह रही है और क्या देश का लोकतंत्र इसी तरह चलेगा? जी, लेकिन अब क्या लगता है कि बीएमसी सही तरीके से जवाबदेही देगी या उसमें सरकार की जो उठापटक है वो रहेगी कि अब सरकार ने जो कहा वही बयान देंगे? बीएमसी को कल कोर्ट में जवाब देना है। बीएमसी अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी और कल कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा कि बीएमसी ने सही किया है या गलत किया है। हम लोग आज के दिन ये डिबेट छोड़ दें, लेकिन आज ये बात जरूर उठनी चाहिए कि कंगना के पीछे खड़ा कौन है। कंगना को इतनी ताकत दे कौन रहा है? अरे कंगना एक फिल्म अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री की तरह वो व्यवहार करे। कंगना कोई पॉलिटिकल पार्टी की नेता है जो इस तरह का बिहेवियर कर रही है? किस तरीके की उनकी भाषा ट्विटर पर चल रही है? कंगना का ट्विटर भाजपा की पीआर एजेंसी चला रही है। कंगना के अंदर अगर दम है तो मीडिया के सामने बैठे और बैठ करके एक भी ट्वीट करके दिखाए वो, तब समझ में आएगा कि कंगना के अंदर कितनी दम है। उनके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। अजय गुप्ता साहब, इल्जाम आप पे, भाजपा पे इल्जाम कि भाजपा की शय पे कंगना सारा काम कर रही है, कितनी सच्चाई है? कंगना का ट्विटर भाजपा समर्थित पीआर एजेंसी चला रही है। कंगना खुद एक ट्वीट, कंगना को बुलाइए और बैठाइए मीडिया के सामने और बोलो कंगना की 4 ट्वीट कर दे जरा। अच्छा, जिस तरीके से आपको लगता है कि ये सब कुछ भाजपा करवा रही है, सारा कुछ भाजपा करवा रही है। भाजपा को ये बात हजम नहीं हो रही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार है। वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने हुए देख करके उसके सर में पीड़ा हो रही है और उसकी इस जलन का परिणाम है कि कंगना को पीछे खड़ा किया गया है। नहीं, कंगना की क्या औकात है इस तरह की बात करने की? और कंगना होती कौन है इस तरह की बात करने वाली? जी, चलिए रामकिशोर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अब बात कहां से चली थी और कहां पहुंच गई है, सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर जिस तरीके से बात चली, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई सीबीआई ने, और जिस तरीके से एनसीबी ने जांच की, कंगना के बीच इस तरीके से एक बयान आया, उस बयान पर हड़कंप शुरू हो गया, राजनीति गर्मा गई। और जिस तरीके से आपने भी खुद सुना कि अब कांग्रेस के फिर से आरोप है कि सरकार को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी, इसलिए वो कांग्रेस को जो है इस बात का बयान देते हुए आपने सुना उनके प्रवक्ता की ओर से। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता संजीव सहाय जुड़ चुके हैं। संजीव साहब, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी देखिए, जिस तरीके से बिहार में राजनीति हुई, अब जिस तरीके से पोस्टर वार चला बीजेपी की ओर से, इन चुनाव हैं बिहार में, आज मुंबई में जो कुछ हुआ, कांग्रेस का मुंबई में आरोप है कि
कंगना के सहारे बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, और आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी की ही संलिप्तता है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि बिहार के सुशांत सिंह जी रहने वाले थे जी और हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष, ने सबसे पहले उनके लिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग उठाई थी, जी जिसको लगातार रिपीट करने के बाद जो है हमारी यहाँ की सरकार, जदयू की सरकार ने उस चीज के लिए जी रिक्वेस्ट की सेंटर से, जिससे सीबीआई चालू हुआ। जी तो मैं तो ये कहता हूं कि वहां बीजेपी हर वो चाल चलती है जहां उसके फायदे का सौदा होता है। जी तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी की चाल इसमें कहीं ना कहीं है। जी तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आज बीएमसी ने कार्रवाई की और जिस तरीके से कंगना रनौत के बयान आए, तो उसमें जो बयानबाजी हो रही है वो कितनी सही जी है? नहीं, बीएमसी ने बहुत मेरे हिसाब से ये कार्य सही नहीं हुआ। जी जब हाईकोर्ट की हस्तक्षेप हुई उसके पहले इन लोगों ने सारे चीज को गिरा दिया, जो कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं हुआ। जी हाँ, जब हाईकोर्ट की हस्तक्षेप हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन साहब, एनवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सचिन साहब, जिस तरीके से मुंबई कांग्रेस कह रही है कि कंगना के सहारे बीजेपी सब कुछ कर रही है, क्या लगता है आपको जो कुछ आज बीएमसी ने किया, उद्धव सरकार ने किया, जिस तरीके से कंगना ने इल्जाम लगाए, कितने सही नजर आते हैं आपको? देखा होगा कि कंगना जी का जो प्रकरण स्टार्ट हुआ उसमें कहीं न कहीं बीजेपी द्वारा कंगना जी से बयान दिलाए जा रहे थे। आप एक स्टेट को कैसे कह सकती हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार उन्होंने समुदाय को टारगेट किया, वहां पे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया और एक मैसेज कर रही थी कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ पीओके की ऐसी स्थिति है। और पूरी पुलिस को उन्होंने माफिया गैंग कह दिया, उन्होंने बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री को गलत ठहरा दिया। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर बीएमसी ने अगर कोई कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं इलीगल उनके पास वो ऑफिस था, इलीगल नोटिस के आधार पे उनके घर को तोड़ा। और रही बात जो कंगना जी लगातार एक समाज के रूप में ऐसा मैसेज दे रहे हैं, ऐसी धमकी दे रही हैं, आप ठीक जी, ये सबका अधिकार है बात करने का अधिकार एक ऐसी स्थिति पे भी होता है कि कहीं ना कहीं आपको दोनों पहलू को जानकार हो करके आपको बयान देना है कि आप एक ऐसा बयान करके पूरे मराठा समुदाय को आप देती हैं, आप पूरे मुस्लिम समुदाय को गलत है। देखिए, हमारे देश में संविधान है और संविधान पे देश चलता है। और मैं तो कहता हूं कि शिवसेना ने जो निर्णय लिया या उद्धव साहब ने जो निर्णय लिया है, चलिए सचिन साहब, संविधान में सबको अपनी बात रखने का हक है। आपका और संजीव साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और जो कुछ अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और कंगना रनौत का बयान भी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने उद्धव को क्रूर करार दिया है और क्या कुछ रहा है। फिलहाल हर एक खबर से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।